हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते। जय हिंद। दिल्ली पुलिस का एग्जाम कब होगा, इस बात को लेके बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, चिंता कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कभी तो होगा। आप बस अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो, चिंता क्यों करनी मेरे भाई। फिर भी आपके दिमाग में जो सवाल चल रहे हैं उनके उत्तर मैं इस वीडियो में बहुत बढ़िया से आपको समझाऊंगा। बस आप पूरी वीडियो देखना। तो सबसे पहले ये बहुत काम की बात है। बहुत लोग आपको डराएंगे मगर आप डरना मत मेरे भाई। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम पास आता रहेगा वैसे वैसे आपको डराया जाएगा कि अगर अगर आपने ये पेड बैच नहीं लिया तो आप फेल हो जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कोई भी काम डरा कर कराया जाता है। लोग डरेंगे तभी तो कोर्स लेंगे। और आप जानते हैं मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है। मैं सभी बच्चों को जितना समय मिलता है यूट्यूब पर फ्री में पढ़ा रहा हूं। तो मेरा कोई लालच नहीं है। तो मैं आपसे जो कह रहा हूं वो सारी बातें सच है। तो डरना नहीं है। आप तैयारी जहां से भी कर रहे हैं, जहां से आपको समझ आ रहा है, बस चुपचाप अपनी ईमानदारी से तैयारी करते रहो। आसान है, हो जाएगा, मिलकर कर लेंगे। जो बच्चा ईमानदारी से अपनी तैयारी में लगा हुआ है उसकी तैयारी खराब, उसकी मेहनत खराब नहीं होगी। क्योंकि मेरे भाई अभी भी बहुत समय है। बस टाइम बर्बाद मत करना। कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है कि गुरुजी 10-10 घंटे पढ़ना है, 15 घंटे पढ़ना है। नहीं मेरे भाई, आप नियम से 4-5 घंटे भी पढ़ रहे हैं तब भी आपकी तैयारी 100% होगी, लेकिन डेली नियम से। ठीक है ना। और अभी बहुत बढ़िया बातें मैं आपको बताऊंगा। अब अभी तक क्या था बच्चों, सिर्फ एक अंदाजा लगा रहे थे कि इस बार इतने फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो एक कंपैरिजन मैंने किया, आप ध्यान से समझना। सबसे पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 23 और 25 में वैकेंसीज लगभग बराबर थी। आप ध्यान से देखो। लेकिन जो फॉर्म भरे गए थे 23 में 32.5 लाख के आसपास लगभग फॉर्म भरे गए थे। और इस बार बच्चों 27,25,000 के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। घट गए फॉर्म। लगभग कितने घट गए हैं? 5 लाख के आसपास। ये इंटरेस्ट कम क्यों हुआ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस बार फॉर्म कम भरे गए हैं। अब कंपटीशन पर सीट ये क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं, इसको समझना। टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं और कितनी वैकेंसीज थी उससे डिवाइड करवाते हैं। जैसे इस बार 27 लाख फॉर्म हैं और वैकेंसीज लगभग 7500 हैं। तो अगर मैं इससे डिवाइड करवाऊंगा तो 365 पर सीट कंपटीशन है। मतलब एक सीट के लिए कितने बच्चे हैं? 365। 23 में कितने थे? 430। लेकिन बहुत सारे टीचर इसको बताते हैं। मैं कह रहा हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। कंपटीशन आप ध्यान से सुनो, अपना भी दिमाग लगाया करो। कंपटीशन इस बात से तय थोड़ी होगा कितने लोगों ने फॉर्म भरा है। आप भी जानते हो क्या 27 से 27 लाख बच्चे ईमानदारी से तैयारी करने वाले हैं? आपको उत्तर खुद मिल जाएगा। तो इस बात से कोई कंपटीशन तय नहीं होता पर सीट वाली बात से। आप मेरी बात ध्यान से सुनो। 2025 में बच्चे कम पढ़ रहे हैं, सभी का ध्यान सोशल मीडिया पे ज्यादा है। ये कौन बताएगा? जो अभी भी ऑफलाइन पढ़ा रहा है। मैं नोटिस करता हूं जैसे बैच में 100 बच्चे हैं, जब मैं पहले पढ़ाने जाता था तो 100 में से 50-60 बच्चे बढ़िया होते थे, जिनका दिमाग बढ़िया काम करता था। लेकिन अब पता क्या है, वो घट के 10 से 20% रह गया। अगर क्लास में 100 बच्चे हैं तो केवल 10-15 बच्चे पढ़ रहे हैं बस, बाकी 90 बच्चे मजे ले रहे हैं। तो कंपटीशन इस बात से तय होगा किस साल बच्चे कितनी तैयारी कर रहे हैं। अभी सभी का ध्यान कहां है? सोशल मीडिया पे। इन्फ्लुएंसर बन जाएं। तो अभी जो 1-2 साल है ना, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत सॉलिड है। ये गोल्डन टाइम है मेरे हिसाब से। कट ऑफ कम जाएगी। अभी एयरफोर्स वाई में पता कितनी कट ऑफ गई है? 25 नंबर। वरना 32, 33, 34 बहुत कम। तो सभी पेपर में आप देखना ऐसा ही होगा। ये मैं ऑफलाइन बच्चों को भी समझा रहा था आज। क्या मेरे भाई, जो बच्चे थोड़ी सी भी तैयारी ढंग से 6-7-8 महीने ईमानदारी से पढ़ लेंगे, आने वाले समय में उसके लिए जॉब लेना ज्यादा आसान है। कंपटीशन कम होगा।
फॉर्म ज्यादा भरे जाएंगे लेकिन कंपटीशन कम होगा। यह पॉइंट बढ़िया समझ में आया। बाकी आओ आगे मैं पूरा बता देता हूं। डीपी, एडब्ल्यूओ और टीपीओ में क्या स्थिति थी। 2022 में 857 वैकेंसीज थी और फॉर्म कितने भरे गए थे, 5,61,000 के आसपास। और अगर 25 की बात करें तो देखो वैकेंसीज कम हो गई हैं तो फॉर्म भी तो कम भरे गए हैं। कितने, 3,86,000। कितना अंतर है, लगभग ये 2 लाख के आसपास मान सकते हैं। तो देखो फॉर्म यहां भी कम भरे गए हैं। आप इस वाली बात पे बिल्कुल ध्यान मत देना। यही तो मैंने कहा था, लोग आपको डराएंगे, आप डरना मत। लोग आपसे कहेंगे कंपटीशन ऐसे होने वाला है। नहीं मेरे भाई, डरना नहीं है आपको यार। दिल्ली पुलिस एससीएम, अब यहां सुनना, जिन बच्चों ने एससीएम वाला फॉर्म भरा है उनके लिए बहुत शानदार बात है। क्यों, 2022 में वैकेंसीज 835, 25 में घटी 509, लेकिन 2022 में फॉर्म कितने भरे गए थे, 21,42,000 के आसपास। और इस बार आप देखना कितने कम हो गए, 9,40,000। लगभग 12 लाख बच्चों ने कम फॉर्म भरा। 12 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत बड़ा। 12 लाख मतलब सबसे कम कंपटीशन एससीएम में रहेगा। कट ऑफ बहुत कम जाएगी। तो मेरे भाई इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा यार आपको। आप जहां से भी पढ़ रहे हैं ना, एक दिन भी मिस मत करना। चाहे डेली 3 घंटे पढ़ो, मैं कह रहा हूं मत पढ़ो ना 10 घंटे 5 घंटे, 3 घंटे पढ़ लो, लेकिन डेली पढ़ लो जब तक आपका पेपर है। तब भी आपको इस बार गारंटी से नौकरी मिल जाएगी। लेकिन टाइम बर्बाद मत करना। ड्राइवर में सेम स्थिति है। 2022 1400 के आसपास वैकेंसीज, इस बार 25 में आधी हो गई और फॉर्म लगभग बराबर हैं। तो यहां थोड़ा सा कह सकते हैं ज्यादा है। और फिर भी मैं फिर से कह रहा हूं, इस वाली बात को मत देखना गुरुजी कंपटीशन बढ़ रहा है क्या, नहीं यार। क्योंकि आप भी जानते हैं आधे बच्चे तो वैसे ही फॉर्म भर देते हैं कि सर चलो फॉर्म भर के देख लेता हूं। सही है, यह बात बढ़िया समझ में आई हर बच्चे को, ठीक है। अब है जो सबसे बड़ा सवाल बच्चों का, सर एग्जाम कब होगा। तो इस वाली बात को समझेंगे बिल्कुल प्रैक्टिकल बात से। मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। अगर एसएससी सीपीओ की बात करें और जूनियर इंजीनियर की बात करें तो इसका डेट फिक्स हो गया एग्जाम का। मैं बता दूं कब है। एसएससी सीपीओ 9 से 12 दिसंबर और जूनियर इंजीनियर वाला 3 से 6 दिसंबर। फिर 2-4-5 दिन तैयारी में लगते हैं मतलब। और इसके बाद सीपीओ के बाद पहले नंबर आएगा बच्चों एमटीएस का। किसका नंबर आएगा, एमटीएस का। और मैं मान के चल रहा हूं, अगर जैसे 12 को सीपीओ खत्म होगा तो मान लो 20 के आसपास शुरू करवाएंगे, 20 दिसंबर के आसपास। तो कम से कम 20 दिन 25 दिन तो चलता है पेपर। मतलब 20 जनवरी के आसपास तक तो एमटीएस चल रहा है। 15 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो मतलब इस बात से क्या समझ आया, इस बात से यह बिल्कुल बढ़िया समझ में आ रहा है कि एग्जाम जनवरी के लास्ट में होने के चांस ज्यादा लग रहे हैं। जनवरी के लास्ट, 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, वो मैंने आपसे कह दिया। लेकिन ज्यादातर चांस क्या है, जनवरी के लास्ट में। संभावना तो यह भी बनती है फेब में स्टार्ट करवा दें, लेकिन ज्यादा चांस क्या है, जनवरी के लास्ट में। और मेरी फिर से वही लाइन, तैयारी इस तरह की रहे गुरुजी, जब इच्छा करे तब पेपर करवा दो। क्योंकि वो जो डेट है सबके लिए, पूरे भारत के बच्चों के लिए सेम होगी। अगर आज मेरी तैयारी 80% है तो बाकी सबकी भी तो इतनी है। आप समझ पा रहे हैं। अगर आपने अभी तक 2 टेस्ट लगाए हैं तो बाकी ने भी इतने लगाए हैं कि गुरुजी चाहे कल करवा लो तो कल भी सबके लिए सेम बात है। तो मैं लगातार कह रहा हूं, बस इससे पता है फायदा क्या है। इससे एक फायदा यह हुआ, जो बच्चे अभी भी सो रहे थे, यार तुम लोग अभी भी जाग जाओ, अभी भी टाइम है। अगर आप अभी भी मेहनत शुरू कर दोगे ना तो अभी भी आपका पेपर निकल जाएगा।
कंपटीशन इस बार कम होगा, कट ऑफ कम जाएगी, आप मेरी बात को मान लो। लोग डराएंगे, आप डरना मत, लेकिन डेली, क्योंकि आप जानते हैं सर्दी आ रही है, शादी ब्याह बहुत ज्यादा होते हैं, आप शादी भी अटेंड कर रहे हैं, हर दिन आपको दावत भी खानी है, तो फिर वहां दिक्कत हो जाएगी। आपको करना क्या है मैं बता देता हूं, थोड़ा सा ये आज जरूर बताता हूं, लास्ट टाइम मैंने आपको नहीं बताया था। आपको डेली 4 से 5 घंटे जरूर पढ़ना है, जरूर 4 से 5 घंटे। और ये जो टेस्ट वाली बात है ना, प्रैक्टिस सेट वाली बात, ये मेरे भाई इसका फायदा तभी होगा अगर आपने एक बार पूरा सिलेबस अपना कर लिया। और मैं तो कहता हूं एक बार में भी मजा नहीं आता, कम से कम 2 बार पढ़ा हुआ होना चाहिए, 2 से 3 बार, तब टेस्ट लगाएं। सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, टेस्ट के पीछे भाग रहे हैं, किसी ने कह दिया, अपना दिमाग लगाया नहीं, अंधाधुंध दौड़ना शुरू कर दिया, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। पहले जो आपका सिलेबस रहता है उसको जल्दी जल्दी निपटाओ, फिर अपने टेस्ट शुरू करना। मैं भी करवाऊंगा शुरुआत, नहीं पहले जो अपने टॉपिक है उसको पूरा करो, और 4-5 घंटे डेली नियम से पढ़ना है। बच्चों देखो, मैं मैथ पढ़ाता हूं, तो मैं ये तो नहीं कह रहा मैथ से सिलेक्शन हो जाएगा। बच्चों आपको जीएस भी पढ़ना पड़ेगा। ये क्यों कह रहा हूं, बच्चे गलती कर देते हैं। तो मेरे भाई देखो, जीएस में बहुत बच्चों हो सकता है इंटरेस्ट ना आता हो, लेकिन इंटरेस्ट का मतलब नहीं है, नंबर तो इसके भी हैं, और ये 50 नंबर का है, तो सबसे ज्यादा टाइम तो इसी को देना पड़ेगा। आपको डेली 2 घंटे जीएस पढ़ना ही है। जिस चैनल से, जिस टीचर से, जिस किताब से समझ में आ रहा है पढ़ लो बस। किसी एक टीचर को फॉलो कर लो कि लग रहा है सर अच्छा पढ़ाते हैं, वहां से समझ में आ जाता है, उनका पढ़ाया हुआ पेपर है, फंस भी जाता है। जो भी आपको अच्छे लगते हैं XYZ, उनसे आप पढ़ लो बस। मेन मोटिव क्या है? सिलेक्शन लेना। किसी से भी पढ़ के हो जाए, सिलेक्शन लेना मेन मोटिव है। समझ आई ये वाली बात? करेंगे आप ये वाला काम? ठीक है। अब सर ये तो आपने बता दिया, मैथ तो मेरे भाई मैथ तो आप जानते ही हैं, ये हमारा वर्दी बैच किसी से कम नहीं है। अब ये मैं पूरा सीना ठोक के आपसे कह सकता हूं, बहुत तेजी से पूरे भारत में वायरल हो रहा है, बहुत तेजी से। और गलती से भी ये मत सोचना सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए काम का है, जिन बच्चों का यूपीएसआई है उनके लिए भी रामबाण साबित होगा। और यूपीएसआई वाले बच्चों से ये कहना चाहता हूं, उनके जो 1-2 टॉपिक अलग हैं वो मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा, आप तब तक वर्दी बैच को पूरा निपटाओ। और जिनका दिल्ली पुलिस है, इससे बाहर बनने वाला है नहीं। बहुत शानदार। और मैं कभी कोई तुलना नहीं करता, मेरी आदत जानते हैं, लेकिन जब तक बच्चों को कहते नहीं है ना, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। अगर मैं परसेंटेज ऑफ व्यूज की बात करूं ना बच्चों, जिन चैनल में मिलियंस सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे भी ज्यादा व्यूज हमारे चल रहे हैं। मतलब हमारे चैनल पे अच्छी बात पता है क्या है? बच्चे पढ़ने वाले ज्यादा हैं, सिंसियर बच्चे हैं, और हमारे चैनल पे सारी बातें भी वही होती हैं, पढ़ाई वाली। ठीक है मेरे भाई, तो वर्दी बैच जो मैंने अभी आपसे कहा, एक बार पूरा निपटा लो। जिसने एक बार पूरा पढ़ लिया, दूसरी बार शुरू कर लो। मैं नोटिस कर रहा हूं, पता बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, शुरू की 4-5 वीडियो देखी, फिर छोड़ दिया। मेरे भाई ये शर्त अगर आप मेरी मानने को तैयार हो, गुरुजी कौन सी शर्त? उस प्लेलिस्ट में, वर्दी बैच में जितनी वीडियो आएंगी गुरुजी मैं सारी देखूंगा, तो गारंटी से आपको मैथ्स में दिक्कत नहीं आएगी। और ये बैच पूरा होते ही मैं आपको प्रैक्टिस सेट्स भी करवाऊंगा। तो सारी बातें बढ़िया से क्लियर हो गई। लास्ट में फिर कह रहा हूं, लोग डराएंगे, आप डरना मत, बस बढ़े रहना। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट।